निहाल अहमद, सदस्य जिला पंचायत मलिहाबाद। सर, क्या क्या मांगे हैं और क्या आप लोगों की नाराजगी है? देखिए, हम लोगों का कार्यकाल 5 साल का होता है। शुरू का 1 साल तो यूं गुजर गया, उसके बाद 3 सालों से कोई बजट जारी नहीं हुआ। ये सत्ता मतलब शासन से, सरकार से अध्यक्ष के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे, तो अध्यक्ष जी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने राहत दी अध्यक्ष जी को, इनको सारे अधिकार दे दिए गए। फिर भी उसके बाद 3 सालों का बजट रोके हुए हैं। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हम लोगों से पूछती है कि आपको जिताया था। भाई, हम लोगों के वार्ड में 60,000 लोग लगभग होते हैं जो वोट करते हैं, जिसमें से हम लोग चुन के आते हैं। तो हम लोगों को 3 साल से जहां पे जो गिट्टी पड़ी हुई है रोड पे, वो पड़ी हुई वैसे ही पब्लिक उसमें निकल रही है, गिर रही है। ये लोग परमानेंट सिर्फ वसूली कर रहे हैं। जो बैंड वाले होते हैं, कभी कभी शादी विवाह में बैंड बजाते हैं, उनसे भी टैक्स बन रहे हैं। साइकिल पंचर वाले से भी टैक्स ले रहे हैं। टैक्स के नाम पर वसूली, टैक्स नहीं आ रहा। पशु बाजार दुबग्गा है, उसकी कई मरतबा शिकायत हुई कि वहाँ ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ पे हर मरतबा मेंबरों ने मीटिंग में उठा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग चल रही है। एक माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे अभी आपके सामने, उसको कह रहे थे 0 टॉलरेंस पर सरकार हमारी चल रही है। सरकार उन्हीं की है, लेकिन अगर 0 टॉलरेंस पे उनकी सरकार चल रही है, उनसे ही उनका ही जिला पंचायत का अधिकारी घूस मांग रहा है। कोई 0 टॉलरेंस नहीं है। सरकार की बिल्कुल अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है। सरकार का कोई किसी पे दबाव नहीं है। पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग हो रही, कहीं कोई ध्वस्तीकरण नहीं, जिला पंचायत कर रहा है। एनडीए जहां पे कर रहा, जिला पंचायत की तरफ से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तमाम अवैध प्लाटिंग चल रही है। जहां इनका कार्य क्षेत्र नहीं है, वहां भी ये नोटिस भेज के वसूली कर रहे हैं। हम लोगों के पास शिकायतें आती हैं तो हम लोगों को बताते हैं नहीं, ये जिला पंचायत का क्षेत्र नहीं, ये एनडीए का है। सिर्फ वसूली ये लोग कर रहे हैं। आज मीटिंग बुलाई खुद एमए साहब ने। हम लोग 25 को 25 सदस्य अपना काम धाम क्षेत्र छोड़ के सब यहाँ खड़े हैं आप लोगों के सामने। एमए साहब कल अचानक गायब हो गए, तो क्या है, उनको भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा इसलिए भागे। क्यों भागे? हम लोगों को बुला के मेडिकल का बहाना हम लोग पूछ रहे हैं, अधिकारी बताएं कहाँ एडमिट है, हम लोग चल रहे हैं, देखें उनको। तो सिर्फ वो बहाना बना के भागे हुए हैं कि भ्रष्टाचार की पोल न खुले। शासन की क्या मंशा है, सरकार की क्या मंशा है, क्यों विकास क्षेत्र विकास कार्य रोके हुए? 3 सालों का बजट, इससे किसका भला होगा? क्षेत्र की जनता का तो नुकसान हो रहा है। हम लोग मेंबर हैं, गालियां हम लोग खा रहे, चलो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद चुनाव है, पब्लिक को सजा देगी। हम लोगों को सजा हम लोग खाएंगे, सरकार नहीं खाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में इतना लोगों को नहीं पता कि सरकार बजट रोके, लेकिन सरकार बजट रोक के सरकार क्या हासिल कर लेगी? छात्र छात्राएं उसमें गिर रहे हैं, रोडियां तमाम रोडों पड़ी हुई हैं, वहां काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें तो जनता का नुकसान है। ये आपसी इन लोगों की लड़ाई अध्यक्ष और सरकार की है, उससे हम लोगों का नुकसान और पूरे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की जनता का नुकसान है। हर साल फरवरी में बजट पास होता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से ये बजट रुका हुआ है 3 सालों से? आखिरकार कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो बजट रोक रहे हैं? बजट अधिकारी नहीं रोक रहे, सरकार की मंशा। अधिकारी कोई हैसियत नहीं होती, अधिकारी को सरकार ने रोका होगा तभी सरकार रोके है। ये लड़ाई है सरकार की और अध्यक्ष जी की, इसलिए ये रोके है। और अध्यक्ष जी को हाईकोर्ट ने दे दिया है पावर कि ये करे काम, फिर भी अधिकारी नहीं करने दे रहे। अब अधिकारी लोकल जो भाजपा नेता उनके कहने पे रोक रहे हैं काम। सरकार तक तो जो ऊपर बैठे हैं अधिकारी, बड़े मुख्यमंत्री मंत्री लेवल, उनको तो पता ही नहीं हो गई। लेकिन यहाँ जो है 3 सालों से बजट रुका हुआ है। ये किसके? जो छोटे छोटे नेता जो कब्जा चाहते थे, वो कब्जे की लड़ाई में मारे हम लोग हैं और क्षेत्र की हमारी है। कई जगह अवैध वसूली भी चल रही है, परमानेंट चल रही है। वो तो आप पूरा क्षेत्र देख लीजिए, हमारे वार्ड पूरे वार्ड में प्लाटिंग हो रही है। कहाँ ध्वस्तीकरण हो रहा है? किस नोटिस दे के पैसा ले रहे हैं, सिर्फ वसूली कर रहे हैं। हर साल करोड़ों का बजट पास होता है, फिर भी अभी भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, 3 सालों से बजट कार्य रोके ही है वो लोग। बजट यहाँ जो हम लोग के है प्रस्ताव रोके हुए हैं, पास ही नहीं कर रहे। जनता आप लोग से जवाब मांगती होगी कि हम लोग आप लोगों को वोट देकर जिताए और आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता ने तो हम लोगों को वोट दिया, तो हम ही तो पूछेंगे। तो हम लोग यहाँ पूछ रहे, तो यहाँ कोई डीएम साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब, सचिव साहब, सबको तो लिख चुके हैं, कोई जवाब देने तैयार नहीं है। डीएम साहब कह रहे शासन की मनता, हम लोग गए थे पिछली बार, तो आप अब ऐसे लिखित तो नहीं कहा, उन्होंने कहा मनता नहीं है। किसकी मनता नहीं है कोई नहीं बता रहा। अब ये अधिकारी गायब हुए हैं, किसकी मनता से भाग गए? बुला के हम लोगों को चले गए। अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी और आगे तक, तो क्या करेंगे अब आप? हम लोगों के देखो कोई रास्ता नहीं बचा है। 2 महीने चुनाव के बचे हैं, 1.5 महीने। हम लोग कल भूख हड़ताल करेंगे सांकेतिक। अगर उसके बाद भी नहीं सुनते हैं, उसके बाद शाम को डीएम साहब भी मिलेंगे, बता देंगे उनको। अगर उसके बाद नहीं सुनते तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में यहीं बैठेंगे, जो होगा वो होगा।